हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ कि संविधान में मतलब 12 अनुसूचियां हैं, उनको मैं करवाऊंगा। यानी 12 अनुसूचियां जो संविधान की हैं विथ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोगों को कराऊंगा कि एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ये हर एक एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसकी जो एक स्लाइड है वहां से आपके लिए वेरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो हम डायरेक्ट देरी न करते हुए अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कोटेशन के साथ कि सही करने की हिम्मत उसी में होती है, सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता है। ठीक है, यानी कि सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक तरफ हमारी अनुसूची है और एक तरफ संबंधित विषय एवं संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल। इसकी जो प्रथम अनुसूची है यानी फर्स्ट शेड्यूल जो है, इसमें क्या है, राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक, और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी के उनकी सीमाएं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 1 तथा 4। ठीक, अब नेक्स्ट जिस जो अनुसूची उसमें दूसरी अनुसूची यानी कि सेकेंड शेड्यूल, उसमें क्या है, निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े हुए प्रावधान। ठीक, इसमें किसके किसके प्रावधान है, इसमें भारत का राष्ट्रपति, ठीक, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी है, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जिसे आप कैग कहते हैं। कैग किसमें, आपके आर्टिकल 148 में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या है इसमें नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ के बारे में इसमें बात कही गई। यानी कि जो शपथ है या प्रतिज्ञाएं, ठीक है, के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें ये पदाधिकारी कौन कौन से हैं, जिसमें संघ के मंत्री होंगे, ठीक, फिर इसमें क्या नेक्स्ट, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, यानी जो संसद के चुनावों के प्रत्याशी होंगे, फिर संसद के सदस्य। नेक्स्ट है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर राज्य के मंत्री, फिर राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, फिर नेक्स्ट इसमें है राज्य विधानमंडल के सदस्य। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें क्या है जो पॉइंट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये आपकी तीसरी अनुसूची में है। अब चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल जो है, इसमें क्या है, ये चौथी अनुसूची, ठीक, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए राज्यसभा, जिसमें स्थान का आवंटन है, अनुच्छेद 4 यानी 1 एवं 80। ठीक है, पांचवी अनुसूची जिसमें फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, आपकी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। इसमें अनुच्छेद 224 ठीक, 244 आर्टिकल आपके। छठी अनुसूची क्या है यानी सिक्स शेड्यूल क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इसमें अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1). ठीक, अब इसमें सातवीं अनुसूची यानी सेवेंथ शेड्यूल क्या है, जिसमें संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट तथा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल विषय। यानी जो आपकी तीन सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और
एक समवर्ती सूची, ठीक है, में शामिल विषय, यानी ये अनुच्छेद, इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 246, जिसमें आपके मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100, यानी संघ सूची में कितने आपके हैं 100, और राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपकी 8वीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है, यानी जो इस स्लाइड है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जिसमें यानी कि 8वीं शेड्यूल क्या है, एक्ट शेड्यूल, जिसमें आपकी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो निम्नलिखित थी, अनुच्छेद 244, 1 एवं 351, ठीक, जिसमें आपकी असमिया हो गई, बांग्ला हो गया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी और कन्नड़, ठीक। फिर क्या है, काश्मीरी, आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि कौन कौन सी भाषाएं थी उस टाइम, यानी काश्मीरी हो गई, फिर कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, फिर नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, ठीक, तथा उर्दू। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि सिंधी भाषा 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको पूछ भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस सूची में जोड़ी गई, ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली 92वें संविधान संशोधन, यानी जो आपका संविधान संशोधन है आपके आर्टिकल 368 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से पुटअप किया गया, यानी लिया गया, इसका जो संविधान संशोधन का आर्टिकल है आर्टिकल 368, आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि बोडो, डोंगरी और मैथिली व संथाली 92वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 2003 द्वारा जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची हो गई। अब आपकी 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यानी जो इसका पर्पस है क्या था, यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों यानी कि एक्ट, अधिनियमों, नियमों या विनियमों आदि को न्यायालय के पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें यह कहा गया है कि पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इसमें 282 प्रविष्टियां हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले यानी एक मामला था आपका वामन राव का 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीय मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो 24 अप्रैल 1973 को ये केशवानंद भारतीयवाद आपका हुआ था। ठीक है, के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये किसमें कहा गया है आपके कि सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 अप्रैल 1973 भारतीय मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची यानी जो 9th शेड्यूल है आपके 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये आपके अनुच्छेद 31 ख का है। ठीक है,
अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, जिसमें 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में क्या कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि 10th शेड्यूल में क्या कहा गया है। इसमें दल बदल, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये 10वीं अनुसूची पूछ चुका है आपके जो पेट का एग्जाम करवाया जाता है उसमें, कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपके दल बदल से। ठीक है, आप इसके शब्द के राइमिंग से भी देख सकते हैं, दल बदल यानी 10वीं अनुसूची किससे, दल बदल से। ठीक है, के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। यानी कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन आपके 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल जो है 102(2) एवं आपके 191(2). ठीक है, 91वें संविधान संशोधन यानी नेक्स्ट इसकी पॉइंट क्या है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जिसको आप दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची यानी कि हम लोग अब फाइनल टच देने वाले हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि जो इस स्लाइड है इस वीडियो को, यानी कि 12वीं अनुसूची पे भी हम लोग मूव करेंगे 11वीं अनुसूची पढ़ने के बाद। 11वीं अनुसूची में क्या कह रहा है कि इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस यानी इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, ये कहां से आपके आर्टिकल है, आर्टिकल 243(6) यानी आर्टिकल 243(g), इंग्लिश में इधर है और इधर हिंदी में, मतलब दो पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब 12वीं अनुसूची में क्या आया आपके, इसमें 12वीं अनुसूची में है कि इसमें नगर पालिकाओं यानी जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं की शक्तियां, यानी कि शक्तियों के बारे में, ठीक है, उत्तरदायित्व है। इसमें अनुच्छेद क्या है, 243(ब) यानी आर्टिकल W बताई गई है। इस अनुसूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि जो आपका संविधान संशोधन कौन सा इसमें है, 74वें संविधान संशोधन की बात कहा गया है। कब जोड़ा गया था, 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये रही 12वीं अनुसूची, यानी जो 12 अनुसूचियां हैं हमने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कराया। तो आप लोग जब भी एग्जाम देने जाइए बस इसको टाइम निकाल के 1-2 बार देख लेंगे ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये रहा हमारा मतलब जो आज का कंटेंट था, आप लोगों को हमने डिलीवर किया इस चैनल के थ्रू। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, और इसकी PDF मैं अपने चैनल यानी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डलवा दूंगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है शिवम स्टडी स्टेशन। आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके इस QR कोड को स्कैन करेंगे, चाहे आप लोग टेलीग्राम पे @ लगा के विदाउट स्पेस शिवम स्टडी स्टेशन सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उस चैनल का जो ये लोगो है इसको है, आप लोग उसको जाके टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे शिवम स्टडी स्टेशन लिख के सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो को हमने कवर करा दिया, और इस चैनल पे आप लोगों को किस किस की तैयारी करवाई जाती है, जो कि जो कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है। किस किस के कंटेंट यानी किस किस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है आपको, UPSC, UPPCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, UP पुलिस या UPSI, जिसमें CTET, TET, TGT, PGT, ठीक है, TGT, PGT, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, NDA, टारगेट ऑल एग्जाम, यानी SSC के भी जो एग्जाम है सभी एग्जाम को टारगेट करवा के इस चैनल पे तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिसपे एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलते हैं, शिवम स्टडी स्टेशन। तो धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।